हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। क्या करा, सिंप्लीफाई। हमें सिंप्लीफाई करना है। दिया है 3√2 बाई में √3 प्लस √6, फिर माइनस में 4√3 बाई में √6 प्लस √2 और फिर प्लस में √6 बाई में √2 प्लस √3। इसे सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर में रूट में जो बड़ा वाला वैल्यू है उसको पहले कर लेते हैं और छोटे वाले को बाद में कर लेते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लस में ही है। तो ऊपर 3√2 है, नीचे आप इसे √6 प्लस का √3 लिख दीजिए। फिर माइनस 4√3, यहाँ तो ठीक है, √6 प्लस का √2, फिर प्लस में √6 बाई में यहाँ लिख दो √3 प्लस का √2। अब हम लोग एक एक करके सभी डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। चलिए सबके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं यहाँ से। तो क्या आ जाएगा देखिए, तो 3√2 बाई में √6 प्लस का √3। अब डिनोमिनेटर के कंजुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। फिर माइनस 4√3 बाई में है √6 प्लस √2। तो √6 और प्लस √2 के कंजुगेट से √6 माइनस √2 न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। फिर प्लस में है √6 बाई में √3 प्लस √2। तो डिनोमिनेटर का कंजुगेट यानी √3 माइनस √2 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई। आगे चलिए सॉल्व करते हैं। ध्यान देखिए, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3√2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा √6 माइनस √3 से। और नीचे देखो एक बार प्लस माइनस में है, यहाँ पे a² माइनस b² हो जाएगा यानी √6 का स्क्वायर और माइनस में √3 का स्क्वायर। फिर माइनस 4√3 में इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4√3 इंटू में √6 माइनस √2 और बाई देखो प्लस माइनस में है तो a² माइनस b² √6 का स्क्वायर और माइनस में √2 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू में सॉरी प्लस में यहाँ दिया हुआ है, देखिए √6 में इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 इंटू में √3 माइनस √2 और नीचे ध्यान दो प्लस माइनस में है तो यहाँ पे भी √3 का स्क्वायर और माइनस में √2 का स्क्वायर। ऐसे आप इसे लिख सकते हैं। समझ गए? चलिए अब देखें आगे क्या आता है। ध्यान दीजिएगा, ऊपर आपका है 3√2 और इंटू में √6 माइनस √3। यहाँ देखिए √6 का स्क्वायर 6 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4√3 इंटू में है √6 माइनस √2। √6 का स्क्वायर यहाँ पे 6 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। फिर प्लस में √6 इंटू में √3 माइनस √2 और √3 का स्क्वायर 3 √2 का स्क्वायर 2। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 3√2 इंटू में √6 माइनस का √3 और बाई में यहाँ क्या आएगा 3 माइनस 4√3 इंटू में √6 माइनस √2 और बाई में यहाँ पर आएगा 4 प्लस में √6 इंटू में √3 माइनस √2 और बाई 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखो 3 से 3 कैंसिल, यहाँ 4 से 4 कैंसिल। अब यहाँ मल्टीप्लाई करो तो √12 माइनस में √6 माइनस √18 और माइनस माइनस प्लस √6 हो जाएगा। यहाँ देखो प्लस का √18 और यहाँ माइनस का √12 होगा। तो देखो प्लस √12 से माइनस √12 माइनस √6 से प्लस √6 प्लस माइनस √18 से प्लस √18 सभी कट गए, यानी कि यहाँ पे इसका आंसर 0 आ गया। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ दिस। क्या दिया है, 4 बाई में 2 प्लस का √3 प्लस का √7। अच्छा इसमें देखो हम लोग 3 दे दिए एक साथ। तो देखो एक्चुअल में क्या करेंगे, यहाँ पे पहले ध्यान देंगे कि किसका स्क्वायर किसके स्क्वायर की इक्वल है। तो देखो 2 का स्क्वायर 4 होगा और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3। तो 4 और 3 7 जो कि इसके स्क्वायर के इक्वल होगा, आपको यही देखना है। तो अब उसी हिसाब से आप सेट करेंगे, 2 और √3 को एक साथ रखेंगे और प्लस √7 को अलग। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों के स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के इक्वल होगा। अब यहां लिखेंगे रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो यहां कंजुगेट कैसे लेंगे, 4 बाई में 2 प्लस √3 और यहां प्लस में √7 है तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस √3 से न्यूमरेटर 2 प्लस √3 माइनस √7 से न्यूमरेटर में भी और 2 प्लस √3 माइनस √7 से डिनोमिनेटर में भी। तो ऊपर देखो मल्टीप्लाई कर जाएगा 4 इंटू में 2 प्लस का √3 माइनस √7 और नीचे ध्यान दो प्लस माइनस में है तो a² माइनस b² यानी 2 प्लस √3 का स्क्वायर और माइनस √7 का स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ऊपर देखो 4 इंटू में आपका 2 प्लस में √3 माइनस √7 है ना, ब्रैकेट हटा दिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, प्रॉपर्टी जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको अप्लाई करिएगा तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर और प्लस में 2 इंटू में √3 और माइनस √7 का स्क्वायर 7। ऊपर देखिए 4 इंटू में 2 प्लस √3 माइनस √7 और नीचे ध्यान दीजिए नीचे क्या हो जाएगा आपका 4 √3 का स्क्वायर 3 प्लस का 4 √3 माइनस 7। तो देखो तो अब इसे लिख सकते हैं 4 इंटू में 2 प्लस √3 माइनस √7 और बाई में ध्यान दीजिए 7 प्लस का 4 √3 माइनस 7, 7 से 7 कैंसिल। अब देखो आ गया 4 इंटू में 2 प्लस √3 माइनस √7 और बाई में 4 √3, यहाँ 4 से 4 कैंसिल। तो रेशनलाइज करना होगा फिर से, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस √3 माइनस √7, बाई में नीचे √3 है तो √3 से न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर देखो क्या आ जाएगा, ऊपर सब में मल्टीप्लाई कर दे क्या आ जाएगा 2√3 प्लस का 3 और माइनस का √21 है ना, √3 3 हो गया, √7 में √3 से √21 और नीचे √3 आ गया 1/3 इंटू में 2√3 प्लस का 3 माइनस √21, ये आपका आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी का वैल्यू निकाल दिया है √7 - 1 बाई में √7 + 1 माइनस √7 + 1 बाई में √7 - 1 इक्वल टू में दिया है a प्लस का b √7। तो देखो हमें इस पूरे को इस फॉर्म में यानी रेशनल और इरेशनल के सम में ट्रांसफॉर्म करना होगा। तो देखिए नीचे दोनों के डिनोमिनेटर में देखिए एक दूसरे के कंजुगेट है तो एलसीएम लेके काम यहाँ पर चल जाएगा, इधर जो है वो लिख देंगे। एलसीएम लेते हैं दोनों का √7 + 1 और इंटू में √7 - 1, इसमें से डिवाइड करेंगे टर्म कटेगा, ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो √7 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस इसमें ये कट जाएगा √7 + 1 बचेगा जाके √7 + 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √7 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ a - b का होल स्क्वायर का प्रॉपर्टी देखिए a² - 2ab + b स्क्वायर होता है और a + b का होल स्क्वायर होता है क्या होता है a² + 2ab प्लस का b स्क्वायर। अच्छा और a + b और इंटू a - b हो तो ये इक्वल हो जाता है a² - b स्क्वायर के। तो यहाँ a - b का होल स्क्वायर लगाइए हो जाएगा क्या हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में √7 इंटू 1 और प्लस में 1 का स्क्वायर, फिर माइनस a + b का होल स्क्वायर ये लगाते हैं तो हो जाएगा √7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में √7 इंटू में 1 और प्लस में 1 का स्क्वायर। और नीचे देखिए डिनोमिनेटर प्लस माइनस में है तो यहाँ √7 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर लास्ट वाला प्रॉपर्टी और इक्वल टू में है a प्लस का b √7। ऊपर देखिए हम ब्रैकेट हटा देते हैं या फिर अभी रहने देते हैं, 7 होगा माइनस 2 √7 + 1 और माइनस यहाँ पे देखो 7 प्लस का 2 √7 और प्लस का 1 और बाई में √7 का स्क्वायर 7 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू में a प्लस का b √7। चलिए ध्यान से देखिए ऊपर हो जाएगा आपका 8 - 2 √7, यहाँ हो जाएगा आपका 8 + 2 √7 और बाई में आपका हो जाएगा 6 इक्वल टू में a प्लस का b √7। ऊपर देखिए ब्रैकेट हटाते हैं 8 - 2 √7 माइनस 8 माइनस का 2 √7 हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और बाई में 6 इक्वल टू में a प्लस b √7। 8 से 8 यहाँ पर कैंसिल तो क्या आ जाएगा माइनस का 4 √7/6 इक्वल टू में a प्लस का b √7, ये कैंसिल हो जाएगा देखो 2 और यहाँ पे 3। तो आप चाहो तो इसे 0 प्लस में माइनस का 2/3 √7 इक्वल टू में a प्लस √7। तो यहाँ लिखते हैं बाई इक्वेटिंग रेशनल एंड इरेशनल पार्ट। देखो तो इस फॉर्म में इसको ट्रांसफॉर्म हमने कर दिया बाई इक्वेटिंग रेशनल एंड इरेशनल पार्ट। तो यानी a का वैल्यू यहां से 0 आ जाएगा और b का वैल्यू क्या होगा माइनस ऑफ 2/3 होगा √7 और √7 का कोफिशिएंट देखिए माइनस 2/3 हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, स्लाइड द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√6 प्लस √5 माइनस √11। अच्छा इसमें देखिए आपको ध्यान देना होगा कि किनका स्क्वायर का सम किसके स्क्वायर के इक्वल है। देखो √6 का स्क्वायर 6, √5 का स्क्वायर 5 और वो √11 के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा इन दोनों का सम, है ना, दोनों के स्क्वायर का सम। तो इसीलिए क्या करेंगे कि इन दोनों को एक साथ रखेंगे √6 और √5 को और माइनस √11। अब इसको रेशनलाइज करते हैं, यहाँ पे रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो कैसे करेंगे रेशनलाइज, तो यहाँ पर 1/√6 प्लस √5 माइनस √11 दिया है तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे √6 प्लस √5 और प्लस में √11 से, न्यूमरेटर में भी
और डिनोमिनेटर में भी, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, देखिए ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही आ जाएगा √6 प्लस का √5 प्लस का √11 है, और बाई में देखो प्लस माइनस में है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी √6 प्लस का √5 का स्क्वायर और माइनस √11 का स्क्वायर। चलिए तो ऊपर आपका वही हो जाएगा √6 प्लस √5 प्लस √11, और नीचे देखो a प्लस b का होल स्क्वायर लगेगा ना, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, यानी हो जाएगा √6 का स्क्वायर प्लस में √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में √6 इंटू में √5 और माइनस √11 का स्क्वायर, यहाँ पे 11 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, ऊपर है √6 प्लस का √5 प्लस का √11, और नीचे देखिए इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा प्लस का 5 आ जाएगा और प्लस का 2√30 और माइनस 11, तो आ जाएगा √6 प्लस का √5 प्लस का √11 बाई में नीचे देखो 11 प्लस का 2√30 माइनस 11 से 11 कैंसिल, तो आपका बच गया √6 प्लस का √5 प्लस का √11 और बाई में 2√30, यही ना हो जाएगा जी। तो एक काम करते हैं √30 से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई, तो √30 से ऊपर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा √180 प्लस का √150 और प्लस का √330, और बाई में देखो 2 इंटू में √30 में √30 से तो 30 आ जाएगा। 180 को तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं, तो 6 6 जा 36 होगा और 36 5 जा 180। अच्छा यहाँ 150 है तो इसको 5 इंटू 5 इंटू 6 लिख सकते हैं, और प्लस √330 को तोड़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे 60, तो ऊपर आ जाएगा 6√5 प्लस का 5√6 और प्लस √330 और बाई में आपका 60, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सिंप्लीफाई करना है, √125 माइनस 4√6 और प्लस का √294 माइनस का 2√1/6। अच्छा √125 है तो इसको आप 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, ये तो 4√6 है, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे देखो 294 का आप प्राइम फैक्टर करते हैं, 2 से ले जाते हैं 1, यहाँ पर 4 और यहाँ पे 7, अब किससे जाएगा 3 से चल जाएगा, 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27, 7 से चल जाएगा 7 टाइम्स में, तो हो जाएगा √2 इंटू 3 इंटू में 7 इंटू 7 माइनस 2 √, यहाँ देखो 1/6 है ना, तो 1/6 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ 6 से मल्टीप्लाई, बैलेंस करने के लिए डिवाइड और मल्टीप्लाई ताकि ये पेयर भी बन सके। देखो 1/6 है ना, तो 6 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया और ये पेयर बन गया, तो बाहर आ सकता है कि नहीं यहाँ से, तो ये हो जाएगा 5√5 माइनस 4√6 और प्लस का यहाँ पे 7 ये बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा √6 और यहाँ माइनस 2 इंटू में आपका ये 1/6 बाहर आ जाएगा और √6 बच जाएगा, ये 1/3 आ गया। तो देखो तो 5√5 और ये दोनों सब्जेक्ट हो गया प्लस का 3√6 और माइनस का 1/3√6, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं 5√5, इन दोनों का एलसीएम 3 3 जा 9√6 और माइनस √6, यानी आ जाएगा 5√5 और प्लस का 8 आ जाएगा ऊपर ना, 8/3√6। समझ गए, यही आपका आंसर हो जाएगा।